हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बॉक्सर चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बॉक्सर चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल में ढेर सारा खजाना मौजूद था, लेकिन साथ ही उस महल में एक बॉक्सर चुड़ैल रहती थी। जो भी इंसान खजाने के लालच में उस महल में दाखिल होता, उसे चुड़ैल के साथ बॉक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता। हारने वाले लालची इंसान को चुड़ैल कड़ी से कड़ी सजा देती थी। उसी जंगल के पास मीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चमेली नाम की एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। चमेली का पति साधारण नौकरी करता था। ये सब जानते हुए भी चमेली हर वक्त अपने पति के साथ पैसों को लेकर किटकिट करती रहती। मेरी बात कान खुलकर सुन लो। अगले हफ्ते मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। इसके लिए मुझे नई साड़ी चाहिए। तुम चाहे चोरी करो या कहीं डाका डालो, मैं नहीं जानती। मेरे हाथ में साड़ी खरीदने के लिए पैसे आ जाने चाहिए। लेकिन इस महीने की सारी तनख्वाह मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब मैं अलग से पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम कभी मेरी मजबूरी नहीं समझोगी। तुम एक नंबर के कामचोर इंसान हो। तुम ओवर टाइम क्यों नहीं करते? तभी तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हमेशा शाम के 5 बजे सीधे घर आ जाते हो। सच में तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? मैं अपनी तनख्वाह के सारे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। यहाँ तक के पैसे बचाने के लिए मैं रोज काम पर पैदल जाता हूँ। फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा तुमने दिन रात ताना देकर मेरा जीना हराम कर रखा है। देखो, आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर अगले हफ्ते तक मुझे नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। इस तरह अपने पति को धमकी देकर चमेली वहां से चली जाती है। अगले दिन चमेली की सहेली मंदा उससे मिलने आती है। मंदा भी चमेली की तरह लालची औरत थी। चमेली, आज मुझे एक खास बात पता चली है। कहते हैं गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत ही सुंदर महल है। उस महल में एक चुड़ैल रहती है जिसके पास ढेर सारा खजाना है। ये सुनकर चमेली खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पूरी बात सुन ले। उस खजाने को हासिल करने के लिए पहले हमें उस चुड़ैल के साथ बॉक्सिंग का मुकाबला करना पड़ेगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी भूत चुड़ैल से नहीं डरती। मैं उस चुड़ैल को उठाकर पटक दूंगी। हम कल ही वहाँ खजाना लेने चलेंगे। लेकिन चमेली, हमें चुड़ैल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस चुड़ैल को हराने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम गांव की जादूगरनी से अपने लिए जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स बना लेंगे। चुड़ैल हमारी जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स का सामना नहीं कर पाएगी। अरे वाह मंदा, तू तो बड़ी होशियार है। हम आज रात को ही जादूगरनी से अपने लिए जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स बना लेंगे। फिर रात होते ही दोनों सहेलियां जादूगरनी के घर जाकर उससे अपने लिए जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स बना लेती हैं। और अगले दिन वो दोनों जंगल में मौजूद चुड़ैल के महल में पहुंच जाती हैं। दोनों जैसे ही महल का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती हैं कि तभी अचानक वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? हमने सुना है यहाँ ढेर सारा खजाना मौजूद है। हम उसे हासिल करने आई हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम बहुत ही तेज हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। खजाना हासिल करने से पहले तुम दोनों को मेरे साथ बॉक्सिंग का मुकाबला करना होगा। अगर तुम दोनों हार गई तो मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक सजा दूंगी। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलो बॉक्सिंग का मुकाबला शुरू करते हैं। फिर मंदा और चमेली अपने हाथों में जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर चुड़ैल के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल अपने जोरदार वार से दोनों के बॉक्सिंग ग्लव्स के छित्ते उड़ा देती हैं। ये देख मंदा और चमेली बुरी तरह घबरा जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे जादुई बॉक्सिंग ग्लव्स तो किसी काम के नहीं निकले।
तभी चुड़ैल उन दोनों को उठाकर जमीन पर पटकने लगती है और देखते ही देखते दोनों की हालत खराब हो जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। बस बस चुड़ैल जी, बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ नहीं लड़ सकती। इस तरह मंदा भी चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन तुम तो 10 मिनट में ही ढेर हो गई। चलो अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सजा का नाम सुनते ही दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें सजा मत दीजिए, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, बस आप हम दोनों को छोड़ दीजिए। अरे बेवकूफ लालची औरत, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम दोनों मुझसे हार गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी, क्योंकि मैं लालची लोगों को कभी माफ नहीं करती। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों की नाक और एक एक कान काट लेती है। चलो अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। आज के बाद जब भी आईने में तुम दोनों अपनी कटी हुई नाक और कटा हुआ कान देखोगी तो मुझे याद करोगी, और साथ ही जिंदगी में दोबारा कभी लालच करने से पहले 1000 बार सोचोगी। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उठाकर महल से बाहर फेंक देती है। उसके बाद दोनों सहेलियां रोती हुई अपने घर लौट जाती हैं। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों बॉक्सर चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।